हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महाम स्टडी पॉइंट। सुबह के इस मैथ के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोगों का मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 107 होने वाला 106 तक कंप्लीट हो चुका है। पिछले 2-3 दिनों से यह क्लास बंद थी, तबीयत थोड़ी सही नहीं थी। फिर से हम लोग इस क्लास को कंटिन्यू करने वाले। यह प्रैक्टिस सेट आपका रोज़ होता है। हम लोग 106 तक कंप्लीट कर चुके। जितना भी प्रीवियस ईयर में एसएससी का क्वेश्चन पूछा गया, लेटेस्ट भी जो क्वेश्चन है, सारा कलेक्शन है उन्हीं का। अगर अभी एमटीएस का जो एग्ज़ाम आने वाला, अगर ऐसा आप टाइप का क्वेश्चन करते तो यकीन मानिए 20 में से आप अच्छे खासे स्कोर कर सकते हैं। और रेलवे का भी कोई भी एग्ज़ाम आने वाला हो तो उसमें भी आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाला है। तो वीडियो को शुरू से देखिए, अंत तक देखिए, एक बार पूरा ज़रूर देखिए, तभी आप जज कर पाएंगे इस क्लास को। तो चलिए आज का प्रैक्टिस सेट हम लोग शुरू करते हैं। इसके अलावा बता देते हैं कि शाम 5:30 बजे रीजनिंग का भी प्रैक्टिस सेट होता है। वह भी प्रीवियस ईयर, सारा 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन होता है, जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया। जैसा आप सारे एग्ज़ाम का क्वेश्चन जो भी आया है नीचे देख पाएंगे कब और किस एग्ज़ाम में आया हुआ। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। ये वाला कह रहा है X% वार्षिक सरल ब्याज की दर पर 3 वर्ष में कोई राशि 81,840 रुपये और 5 वर्ष में 92,400 रुपये हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले इतना दूर का टेंशन हम लोग मिटा लेते हैं कि 5 साल में कोई ब्याज कितना हो जाता, 5 साल में कोई धन कितना हो जाता है। 5 साल में 92,400। ठीक है, 3 साल में कितना, 81,840। अब इन दोनों का अगर हम लोग अंतर देखेंगे तो 2 साल का अंतर कितना हो रहा है। ठीक है, क्योंकि 3 वर्ष में वह राशि कितना हो गया था, ये मिश्र धन है, और 5 वर्ष में ये मिश्र धन कितना हो गया, इतना। तो 2 साल में कितना बढ़ोतरी हुआ वो हम लोग चेक कर लेंगे। तो यहाँ से 0, 10 में 4 गया, कितना हो जाएगा 6। ठीक है, 10 में 4 गया 6, 14 में 8 जाएगा, एक हासिल दीजिए, 13 में 8 गया, कितना हो गया आपका 5। ठीक है, और यहाँ पे 1 में 1 जाएगा, कितना हो जाएगा, 1 में 1 जाएगा, कितना हो जाएगा 0, और 9 में 8 घटेगा, कितना हो जाएगा 1। तो 2 साल का इतना हो रहा है। ठीक है, 2 साल का इतना हो रहा है। तो यहाँ से अगर हम किसी एक का निकाल लेते, या तो 3 साल का या 5 साल का, ध्यान से समझिएगा, एकदम हल्का प्रोसेस बताएंगे। 2 साल का इतना हो रहा है तो 1 साल का कितना हो जाएगा, तो 1 साल का हो जाएगा आपका, 1 साल का यहाँ से हो जाएगा आपका 10,560 बटा 2। तो यहाँ से अगर आप 3 साल का निकाल लीजिएगा तो यहाँ पे हम डायरेक्ट 3 साल का निकाल लेते हैं। ठीक है, 3 साल का हम लोग निकाल लेते हैं। तो 3 साल का हो जाएगा, इंटू 3 कर देंगे। अब अगर काटते हैं तो कितना हो जाता है हमारा यहाँ से, तो 2 पचे 10 और 28, यानी कि 2 पचे 10, ठीक। अब गुना करिए, 8 तिया 24, ठीक है, 2 3 दूनी 6 2 8 और 5 तिया 15, यानी 15,840। ठीक है, अब यहाँ ये वाला तो आ गया ब्याज। अब मिश्रधन में से अगर हम लोग ब्याज निकाल देंगे तो हमारा मूलधन पता चल जाएगा। तो मूलधन कैसे निकलेगा, तो मूलधन निकलेगा तो पी से माइनस कर, पी निकालने के लिए क्या करेंगे, 3 साल वाला जो था 81,840, उसमें हम लोग माइनस कर देंगे ये जो 3 साल का इंटरेस्ट है 15,840, तो हमारा पी निकल आएगा। अब यहाँ से हम लोग सबसे पहले आर निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, आर, क्योंकि यहाँ पे देखिए कह रहा ब्याज दर, यही तो X% था, तो आर निकालते हैं। यहाँ से आर का कोशिश करते हैं निकालने का। आर कितना जाएगा, फॉर्मूला तो पता ही है, 100 गुना ब्याज, 100 गुना ब्याज। ब्याज कितना हो जा रहा है देखिए 0, ब्याज तो यहाँ दिया ही हुआ था 15,840। ठीक है, बटा मूलधन यहाँ से कितना हो जाएगा, तो मूलधन हो जाएगा 15,840 घटा देंगे 81,840 में, तो 0 0। ठीक है, 2 0 हो गया, 8 में 8 गया, फिर 0, 66 और 15 होता है 81, यानी 66 इंटू, यहाँ पे टाइम कितना साल है, 3 साल है। अब काट पीट कर लेते जो होता है, तो 2 0 2 0 1 0 1 0 कट गया। 11 से काटेंगे, 11 कम 11, 11 चौक 44, हाँ कट जाएगा। 11 कम 11, 11 चौक 44, 11 चौके 44, 11 छके 66, 6 तिया 18 और 18 अठे कितना हो जाएगा 144। तो आर का वैल्यू कितना आ जाएगा, आर का वैल्यू आ जाएगा 8%। कितना आ जाएगा 8%।
अब हमसे क्या कह रहा था, हमसे कह रहा था यह ब्याज 2% बढ़ा दिए जाए तो कितने वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाएगी। तो कोई धन दोगुना हो रहा है तो धन को कांस्टेंट कर देते हैं अब, ठीक है, वही तो धन है, दोगुना हो रहा है। अगर 100 रुपया है तो 200 हो जा रहा है, यानी ब्याज 100 ही मिल रहा है। अगर 1 लाख रुपया है तो ब्याज मतलब 1 लाख रुपये मूलधन है तो टोटल मिश्र धन हो जाएगा 2 लाख, तो ब्याज भी वहाँ से कितना मिलना है, 1 ही लाख मिलना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो वो कांस्टेंट कर देंगे। तो एक पेज का हम लोग यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं, जगह थोड़ा छोटा पड़ रहा है। तो अब आर का वैल्यू 8 आ गया, तो कह रहा है x + 2 यानी कि आर का मान आ गया 8, 8 + 2 यानी कि 10। तो 10% करके कितना होगा। तो बस सिंपल सा सवाल है। तो अब टाइम निकालना है, क्या निकालना है, टाइम निकालना है। तो 100 गुना ब्याज, तो ब्याज को बोले तो मूलधन को छोड़ दीजिए, कुछ भी मान लीजिए मूलधन था 100, तो ब्याज कितना हो जाएगा 100 का, कि 2 गुना हो रहा था, ठीक है। तो फॉर्मूला बैठेगा 100 गुना ब्याज बटा मूलधन इंटू रेट कर दीजिए 10, कितना कर दीजिए 10, ठीक है, क्योंकि x + 2 बोला था, 8% हमारा आया ही था, है ना। तो टाइम निकालने बोला है, तो टाइम का फार्मूला बिठा दिए, सिंपल सा बात है, ख़त्म हो गया सवाल यहाँ पे, ठीक है। टी का फार्मूला बिठा दी, तो 100 क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, और 10 से कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो टी का मान कितना आ जाएगा 10 वर्ष, कितना आ जाएगा 10 वर्ष। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया। सिंपल सा क्वेश्चन था और बहुत ही अच्छा तरीका से हम लोग कर लिए, ठीक है, आराम से कर लिए। जिसको बेसिक में कोई भी प्रॉब्लम था उसको हम ये भी कराने का कोशिश कर दिए। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3, 10 वर्ष। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया, सबको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल देखिए इस क्वेश्चन का इतना शानदार और अच्छा ट्रिक बताएंगे ना कि आप लोग बस देखते ही रह जाएंगे। देखिए क्या रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 18, 24, 30 से विभाजित करने पर हर मामले में शेषफल में 4 बचता है, लेकिन जब इसे 7 से विभाजित किया जाता है तब कोई शेषफल नहीं बचता। अरे भैया, जब 7 से विभाजित किया जाता है तो कोई शेषफल नहीं बचता। एकदम शॉर्ट ट्रिक, एकदम ध्यान से समझिए। यानी कि कोई संख्या 7 से कट रहा हो, यानी वह 7 का मल्टीपल रहा होगा तभी ना कट रहा होगा। अगर हम कह देंगे कि 49, तो 7 से कट रहा है, तो 49 को अगर आप तोड़ के देखिएगा ना तो उसमें ज़रूर कहीं ना कहीं 7 छुपा हुआ मिलेगा ही मिलेगा। अगर हम बात कर लेंगे आपको 497 का बात कर लेंगे, तो ये 7 से कट रहा है, इसका मतलब 7 का मल्टीपल यहाँ छुपा हुआ है। 7 × 7 = 49, 7 × 7, 7 × 71, तो कहीं ना कहीं इसका मल्टीपल छुपा हुआ है। तो कह रहा है 7 से विभाजित है, यानी कि जो भी है 7 से कट रहा होगा, ये भी बात है। तो 7 दूनी 7 × 5 = 35 और 16 बचेगा, तो 16 7 से कटता नहीं है, तो ये नहीं होगा। 7 × 5 = 35, 3 बचेगा 34, 7 34 से कटता नहीं, ये भी नहीं होगा। 7 9 63, 4 बच जाएगा, ये भी नहीं होगा। एकमात्र ऑप्शन बचा है 7 × 5 = 35, 7 दूनी 14, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो 364 वह संख्या है जो 7 से कट जाएगा और कोई भी शेषफल नहीं बचेगा। ऊपर वाला झूठ मूठ का है, हमको चेक करने का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। आइए इस सवाल को बनाते हैं। एक काम करिए, 375 को देखिए यहाँ पे समझते जाइए। 375 को ए कर दीजिए, क्या कर दीजिए ए, 375 को ए मान लीजिए और 125 को मान लीजिए बी। क्या लिखा हुआ है, आसान करने के लिए बताए, a + b का होल स्क्वायर लिखा हुआ है माइनस b - a का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है। बट नीचे क्या लिखा हुआ है, नीचे देखिए a² - b² लिखा हुआ है, तो a + b लिख सकते हैं फॉर्मूला उसका, और a - b लिख सकते हैं, ठीक है। आप इसको फॉर्मूला में भी बिठा सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। कैसे, देखिए आप इसको चाहिएगा तो जो 2 तरीका से कर लिए। यहाँ पे हम सिंपल तरीका आपको करा दे रहे हैं, ठीक है। माइनस यहाँ कॉमन निकाल लेते तो काम हो जाता, यहाँ से माइनस कॉमन निकालते। लेकिन छोड़िए, अगर इसका करिएगा तो आपको क्या फार्मूला मिलेगा, a² + b² + 2ab, क्योंकि a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला यही होता है, ठीक है। माइनस b - a का फार्मूला का होल स्क्वायर करना है, तो जब भी इसका करते जाइएगा तो सारा साइन चेंज होता जाएगा, तो b² हो जाएगा माइनस, अच्छा तो इसको समझिए a और इसको समझिए b, तो a - b का होल स्क्वायर, तो क्या a² + b², तो बाहर माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो -2ab होता है, बाहर माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा, +2ab। तो कितना हो जाएगा, अब क्या होगा, तो a² b² क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो ऊपर कितना बचा, 4ab, नीचे कितना बचेगा, नीचे तो वो लिखा ही हुआ है कि a + b a - b,
अब कर लीजिए सॉल्व, सवाल ख़त्म। 4 AB, ऊपर में कितना AB है? 4 AB, ठीक है 4 AB। तो 4, ए का मान कितना है? 375, बी का मान कितना है? 125। ए माने है 375 को, बी माने 125 को। अच्छा ए प्लस बी, तो 375 में 125 जोड़िएगा कितना हो जाएगा? मेरे ख्याल से 400, 500, 500 हो जाएगा, और घटाइएगा तो कितना हो जाएगा? 0 0 12 25, 250 हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं काट पीट कर लेते हैं, करिए। 125 से इसको काटेंगे तो कितना बार में कटेगा? 2 बार में कट जाना चाहिए, ठीक है। 2 से 4 को काटेंगे 2 बार में कट जाना चाहिए, ठीक है। अब काटते हैं, 125 से कटेगा क्या? या 25 से काट, 125 से कटेगा, 125 चौके होगा, और 125 125 चौके, 125 तिया, फिर इसको काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 कट गया, 3/2, कितना बच गया? 3/2। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 3/2। क्या समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है सबको? एकदम इजी इजी क्वेश्चन है। अगला सवाल कह रहा है इसका मौसम अब बताइए। देखिए आराम से इसका कर लीजिएगा आप, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला। हम बताए हैं कि जब भी इस तरह का बटा वाला बोले ना, तो जो ऊपर वाला है वही वाला करना होता है। मौसा बोला है ना, तो ऊपर वाले का ही मौसा और नीचे वाले का लौसा। ऊपर वाला का क्या कर दीजिए? मौसा, और नीचे वाला का कर दीजिए लौसा। अगर आपसे पूछता लौसा बताइए, तो ऊपर वाले का ही लौसा नीचे, तो मेन किसको फोकस रखना? ऊपर वाला को। जो निकालने बोलता है तो ऊपर वाला ही मेरा फोकस रहना चाहिए। तो मौसा निकालना, तो ऊपर का मौसा कितना आ जाएगा? ऊपर में मौसा आ जाएगा 2, और नीचे में लौसा कितना आ जाएगा? तो नीचे में लौसा आ जाएगा 5, 8 25 का लौसा कितना आ जाएगा? 200। ठीक है, गलती से 100 नहीं कर देना है, क्योंकि 8 नहीं कटेगा उससे। तो यहाँ से 2/200 यानी 1/100। ऑप्शन नंबर 2 ठीक ठाक ऑप्शन दिया गया है, तो ध्यान से करिएगा, कहीं गलती ना हो जाए। समझ में आ रहा है? अगला सवाल देखिए, लिखा हुआ है सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 4 है, तो कॉस थीटा का मान बताइए। अच्छा एक बात आपको तो पता ही है कि सेक स्क्वायर माइनस टेन लिख देते हैं, फिर भी नहीं पता है तो, कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ से क्या होता है? जब भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 1 होता है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर 1 कर सकते हैं। ठीक है, कर सकते हैं। और ए प्लस बी का मान दिया रहेगा, तो ए माइनस बी का मान कितना हो जाएगा? बटा में आ जाएगा। कैसे होगा? आपको हम प्रूव करके यहाँ से दिखाते हैं। तो यहाँ पे सेक प्लस 10, सेक थीटा माइनस टेन थीटा लिख सकते हैं फॉर्मूला का जगह। तो यहाँ से सेक प्लस 10 का मान दिया हुआ, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा, इधर 1 था, और बटा में टान देंगे सेक थीटा प्लस टेन थीटा को, तो कितना हो जाएगा? 4। ठीक है, अब दोनों को अब हम लोग जोड़ेंगे। क्यों? एगो हमको मान मिल गया सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और एगो सेक थीटा प्लस टेन थीटा, तो यहाँ पे बिठाते हैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा। 4। तो आप सेक का मान निकालिए, 10 10 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 सेक थीटा हो जाएगा जोड़ने पर। 4 + 1/4 को जोड़िएगा तो 4 चौका 16 और 1 17/4, डायरेक्ट जोड़ दिए। और 2 को नीचे ला देंगे तो सेक थीटा यहाँ से कितना हो जाएगा? 2 मिटा देते हैं, सेक थीटा का वैल्यू कितना हो गया? 17/8। इसलिए अब हमको मान किसका निकालना? कॉस का। और सेक हम लोग जानते हैं कि किसका उल्टा होता है? कॉस का उल्टा होता है।
तो 8/17 कितना आ जाएगा, 8/17। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 8/17, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ध्यान से करिएगा, 17/8 भी दिया हुआ है, वो आंसर नहीं होगा। अगला सवाल कह रहा है कि 108 की औसत चाल से चलते हुए कोई गतिमान दौड़ने पर 15 मिनट में एक चक्कर पूरा करता, उस कार की चाल कितनी बढ़ाई जाए ताकि वह 9 मिनट में पूरा कर ले। देखिएगा ध्यान से, स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस होता है। ठीक है, तो डिस्टेंस निकाल लेते, क्यों, क्योंकि दिया है स्पीड दिया हुआ, टाइम दिया हुआ है, तो स्पीड कितना है 108। दोनों तरफ मिनट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मिनट में ही रख देते हैं। ये जो डिस्टेंस गया है यही दूरी को उसको तय करना है। कह रहा है कार का चाल कितना बढ़ा दे कि 9 मिनट में पहुंच जाए, तो यहाँ 9 लिखते हैं टाइम, और कार का स्पीड हम लोग मान लेते हैं कि x है। अब यहाँ से देखिए कितना इजीली सॉल्व होता, देखते जाइए आप। 9 से काटिएगा 12 बार में, x का वैल्यू 12×15 कितना होता है 180। बहुत जने 180 आंसर ला के बहुत ही खुश है कि चलिए भैया हमारा सही हो गया, लेकिन जितने लोग भी 180 लाए हैं सारा आंसर उन लोगों का गलत है, क्योंकि 180 माइनस करेंगे 108। कारण क्या है 108 माइनस करने का, क्योंकि भैया कितना बढ़ाना होगा, हमारा सवाल ये था। ठीक है, कितना बढ़ाना होगा, आखिरी वेग नहीं बोला है, बोला है कितनी बढ़ाई जाए। तो 180 तो आया, बढ़ाया कितना जाना, 108 तो पहले था, यानी कि कितना बढ़ा देना होगा, और 72 किलोमीटर पर आवर का स्पीड को बढ़ा देना होगा, तो 9 मिनट में ही हम लोग पहुंच जाएंगे। ठीक है, अगला सवाल, दो संख्याओं के घनों का योग 793, दो संख्याओं का योग इतना है, तो दो संख्याओं का अंतर बताइए। अच्छा, दो तरीका यहाँ पे आप सोच लीजिए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। दो तरीका से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यूब निकाल के भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत हमको नहीं होने वाला है। ऑप्शन रखने का ट्राई करेंगे, कैसे कैसे सोच पाएंगे। देखिए, अगर संख्या सोचेंगे कि 7 + 6, तो 7 का क्यूब 343, यानी पीछे में यूनिट डिजिट 3 आना है, और 6 का क्यूब 216, पीछे में यूनिट डिजिट 6 आना, 3 6 9 होता है, यहाँ पे 9 नहीं है, ये वाला सेटिस्फाई नहीं करा। ठीक है, 8 5 को देखते हैं, किसको देखते हैं 8 5 को, तो 8 का पीछे हो जाएगा 8 का क्यूब 512, और 5 का 125, 5 2 7 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा, 8 5 वाला भी नहीं होगा। 9 4 वाला देखते हैं, तो 9 का कितना हो जाएगा 729 हो जाएगा, 4 का कितना हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 64। तो ये ट्राई कर सकते हैं हम लोग, क्या ट्राई कर सकते हैं, 9 और 4, और योग भी 13 ही है ना, 9 + 4 13, 9 का क्यूब 729, 4 का क्यूब 64। बोलिए क्या दिक्कत है, कोई भी दिक्कत नहीं है, यही तो स्मार्ट अप्रोच हम लोगों को लगाना। तो दोनों संख्याओं का अंतर लीजिए, 9 - 4 बराबर कितना 5। उम्मीद करते हैं कि सबको यह तरीका पसंद आया होगा, वरना हम दूसरा तरीका बता सकते हैं। क्या, AQ + BQ का मान दिया गया है, A + B का मान दिया गया है, आपको माइनस वाला निकाल लेना। पहले A + B वहाँ से निकाल लीजिएगा, और फिर A + B का होल स्क्वायर दोनों तरफ करके A - B का होल स्क्वायर + 4AB वाला फार्मूला लगा के आप निकाल दीजिएगा, खत्म। अगला सवाल, चार संख्याओं का औसत 30 है, और पहली संख्या शेष संख्याओं के 1/3 है। चार संख्याएं हैं, पहली संख्या शेष तीसरी संख्याओं के, तीनों संख्याओं के, मानिए कि सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, इन तीनों संख्याओं का कितना है। तो ये तीनों 3 है और ये 1 है, इन तीनों को जोड़िए, तो चार संख्याओं का औसत 30 है, तो यहाँ टोटल वैल्यू कितना आ रहा है, 1 और 3 4, और यहाँ टोटल कितना हो जाएगा 120। तो 1 का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा, तो 1 का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 30। तो क्या कह रहा है पहली संख्या, तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी 30। एकदम स्मार्ट अप्रोच लगाना है, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, अगला सवाल,
5,000 की कीमत वाला ख़राब टेलीविज़न 50% की हानि में बेचा जाता है। तो 5,000 का सामान है और 50% हानि हो गया, यानी बेचे कितना में, 50% में ही बेचे। 50% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/2। तो डायरेक्ट लिख देते हैं कि कितना बेचे हैं, 1/2 में। तो 1/2 तो कितना हो जाएगा, 5,000 का आधा कितना हो जाएगा, 2,500। अब क्या कहता है, यदि कीमत को आगे 50% और बढ़ा दिया जाए। भैया 2,500 में बेच रहे थे, इतना ही पे अभी हमको लॉस नहीं हो रहा है, अभी और लॉस होने वाला है। ठीक है, रेडी रहिए लॉस खाने के लिए। तो 2,500 था और 2,500 का 50% और, यानी कि आधा दाम और मिलेगा, तो 12.5 हो जाएगा इसका आधा। तो कह रहा बिक्री की कीमत क्या है, तो 12.5 में बेचना पड़ा। कितना में बेचना पड़ा, 12.5 में। ऑप्शन नंबर 1,250 रुपये। ठीक है, अगला सवाल। गोला का आयतन दिया गया है, तो त्रिज्या बताइए। तो गोला का आयतन का फॉर्मूला बताइए, 4/3 पाई आर क्यू। बस सवाल बिठा दीजिए, सवाल ख़त्म। पाई पाई कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों तरफ से। ठीक है, 4 से काटिए इसको, 24, यहाँ 3। आर क्यू का वैल्यू 243 इंटू 2, 81 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, 81 कितना होता है, 3 का पावर 4 होता है। तो यहाँ से 3 का पावर 3 27 कर देंगे, और यहाँ और एगो 3 का पावर क्यूब बचेगा, आर क्यूब। दोनों तरफ क्यूब क्यूब हटाइएगा तो आर बराबर कितना हो जाएगा, तो 3 तिया कितना हो जाएगा, 9। ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, दोनों तरफ से क्यूब हट गया। आगे आते डिविजिबिलिटी रूल वाला। तो बहुत सारा क्वेश्चन करा चुके हैं, आता है भैया एग्जाम में, 100% आता है। तो कोई बड़ा बात नहीं है। 11 से विभाजित, 11 से विभाजिता का नियम के अल्टरनेट नंबर्स को छोड़ते जाइए, या तो उनका अंतर 0 हो जाए, या तो उनका अंतर डिफरेंस 11 होना चाहिए। सवाल खत्म, दैट्स ऑल। 6, इसको लेंगे पहले। 7 अल्टरनेट वाले को जोड़ रहे हैं, हाँ। 6, 7, 2, 5, 7, 4। ठीक है, अल्टरनेट जोड़ रहे हैं। 6, 7, 13, 13 2 15, 5 20, 7 27, 4 31। या तो हमको अंतर 0 कर देना, या तो डिफरेंस 11 करना होगा। अब करते हैं क्या, ये वाला। 5 4 9 3 12 4 16 6 22। ठीक है, 5 4 9 3 12 4 16 प्लस एक्स प्लस 6, 22 हो गया था। 22 प्लस एक्स, इधर कितना आया, 22 प्लस एक्स। और 11 से डिविजिबिलिटी रूल कहता है, 11 से विभाज्यता का नियम कहता है कि या तो 0 हो जाना चाहिए, या तो उनका डिफरेंस कितना आना चाहिए, 11 होना चाहिए। यही दो को बात कहता है। तो यहाँ पे जोड़ने पर 31 आया, यहाँ पे 22 एक्स आया है। तो एक्स का वैल्यू अगर 31 में 22 और एक्स का वैल्यू अगर हम लोग 9 रख देंगे, कितना रख देंगे, 9। तो 22 9 कितना हो जाएगा, 31। और 31 में 31 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 0। तो ये सही है। ऑप्शन नंबर 2, कितना रखना पड़ेगा, एक्स का वैल्यू 9, तब 11 से कट जाएगा। ठीक है, अगला सवाल। इसको हल करना है, आराम से कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसको पहले गुना करिए, 11 11 121, 11 प्लस, फिर इधर माइनस, 11 को 11 से भाग करेंगे 1। तो 121 में 1 चला 120, और 120 में 11 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 130 और 131। ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, अगला सवाल कहता है एक समबाहुभुज में इसका आंतरिक कोण उसके बाह्य कोण से 132 डिग्री बड़ा। देखिए बहुत बार अप्रोच बता चुके हैं हम लोग, जानते हैं इंटरनल प्लस एक्सटर्नल, यानी आंतरिक कोण और बाहरी कोण बराबर कितना होता है, 180 होता है। यहाँ पे अंतर दे दिया है, एक दूसरे से बड़ा है, तो दोनों का डिफरेंस कितना है, 132 का है। तो यहाँ से आपका आई निकाल लीजिए, कुछ भी निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आपका मन जो निकाल लीजिए। तो यहाँ से ये कैंसिल कर देते हैं प्लस माइनस को, तो 2i बराबर कितना हो जाएगा। तो आई निकालने का डायरेक्ट फार्मूला हम लोग जानते हैं, a प्लस बी ए माइनस बी ऐसे दिया रहता है। तो क्या करते हैं, दोनों को जोड़िए, 2 18 13 कितना हो जाएगा, 31/2, यानी कि 216।
ठीक है, सही जा रहा है कि गलत जा रहा है? सही जा रहा है, ठीक। इंटरनल आ गया 216, ठीक है। 216 कैसे हो रहा है? 216 थोड़ी हो रहा है। 2 15 30, 2 छक्के 12, 156 हो रहा है। तो एक्सटर्नल यहाँ से कितना आ जाएगा, यानी वाह कोण कितना आ जाएगा? तो 56 4 60, 20 24। अब आपको पता ही है कि बहुभुज के भुजाओं की संख्या 360 डिग्री बटा n क्या होता है? 360 डिग्री बटा n। तो बस बहुभुज के भुजाओं की संख्या n का मान निकालना 360 डिग्री बटा एक्सटर्नल कर दीजिए। 24 15 कितना हो जाएगा? 360। तो एकदम बेसिक वाला क्वेश्चन है। अच्छा, भुजाओं की संख्या, डिग्री नहीं बैठेगा, भुजाओं की संख्या है, ठीक है। तो n का मान कितना आ जाएगा? 15। तो कितनी भुजाएं हो जाएंगी? 15, ठीक। अगला सवाल, ये सब भी कोई सवाल है, एकदम हल्का सवाल है। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर 18, तो x क्यूब प्लस 1/x। बहुत जने इसका आंसर अभी भी दे रहे हैं, 52 दे रहे हैं, जिनका सरासर गलत आंसर आ रहा है। x प्लस 1/x कैसे निकलेगा यहाँ से? तो इधर आके 2 जुड़ जाएगा और रूट अंडर हो जाएगा। डायरेक्ट कंसेप्ट हम आपको सिखाए हैं। तो 18 2 20 होगा, तो 2√5 बोल सकते हैं इसको, क्योंकि ये 2 अंदर चला जाएगा तो 4 हो जाएगा, और 5 से गुना हो जाएगा तो 4 5 20 हो जाएगा, तो √20 हो ही जाएगा। तो एक्स क्यूब प्लस 1/x³ का हम मान निकालने बोले, जब भी x प्लस 1/x, ये 8 क्यों, x प्लस 1/x दिया हुआ है, तो x प्लस 1/x दिया हुआ है, तो m³ माइनस 3m बिठा दीजिए। तो बैठा देते हैं यहाँ पर। तो 2√5 का होल क्यूब माइनस 3m यानी कि 2√5। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 2 का 8 हो जाएगा, और 5√5 हो जाएगा यहाँ से, और घटाओ 2 तिया 6√5, 8 5 40, और 6 कितना हो जाएगा? 36√5। नहीं, 8 5 40 और 6 34, 34, ठीक है। कितना हो जाएगा? 34। √5। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 34√5, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। अगला सवाल कह रहा है 2008 में 31% कर्मचारियों ने कर का भुगतान किया। कर न देने वाले कर्मचारी, देखिए कर देने वाले टोटल मान लेते हैं 100 आदमी रहता है, तो 31 आदमी देता है टैक्स, तो बचा आदमी कितना? तो 69 हो जाएगा। ये लोग टैक्स नहीं देते, तो 69, और कर न देने वाले कर्मचारियों की संख्या कितना है? 207। तो 69 का पहाड़ा अगर 3 बार पढ़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 207, यानी यहाँ से कट जाएगा ये कितना बार में? 3 बार में, और पीछे डबल जीरो। तो कह रहा कर्मचारियों की कुल संख्या, तो 100% कितना हो जाएगा? तो 100% बराबर हो जाएगा 300 डबल जीरो। समझ में आ गया? ऑप्शन नंबर 3। अगला कह रहा है एक फैक्ट्री में साइकिलों का निर्माण 2 वर्ष में 40,000 से 48,400 गया। प्रति वर्ष वृद्धि दर क्या है? तो सिंपल सा एक अप्रोच देखिए, एकदम ध्यान से देखिए। 484 देखिएगा, 2 साल का है, हाँ एकदम आराम से बना देंगे रेशियो में। ये सब चीज़ ना प्रैक्टिस का चीज़ है, करिए ना प्रैक्टिस, देखिए ना कितना आसान लगने लगता है चीज़। और यही प्रैक्टिस नहीं करने से बहुत ही ख़राब अप्रोच के साथ बनाते हैं तो बहुत टाइम लग जाता है। 2 जीरो कटेगा यहाँ से, ये 2 जीरो, ये 2 जीरो कटेगा। ये 22 का होल स्क्वायर होता है, और ये कितना का होल स्क्वायर होता है? 20 का। दोनों तरफ इसका स्क्वायर उड़ा दीजिए, 22 × 20, काट दीजिए 11 × 10, 10 से 11 हो गया है ना, अरे उल्टा लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। 10 से 11 हो गया, 1 रुपया बढ़ा है, कितना का हिसाब से? 10, यानी कि कितना परसेंट? 10%, खत्म। आ रहा समझ में? इसका व्युत्क्रम पूछा है,
एकदम फालतू टाइम करना ही नहीं है इसमें। एक्स स्क्वायर गुना कर दीजिए इसको, प्लस एक्स बटा एक्स, इसका व्युत्क्रम पूछा है तो ऊपर एक्स चला जाएगा और नीचे बड़ा का वाला आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। ख़त्म हो गया सवाल। एक्स बटा एक्स स्क्वायर प्लस 1, ऑप्शन नंबर 1। अगला सवाल कह रहा है 11% का दर से 2 वर्ष के लिए इतना रुपये चक्रवृद्धि साधारण ब्याज इतना, तो एक्स का मान बताइए। सिंपल से आपको बताए हैं, एक फार्मूला लिखिए, पी इंटू आर बटा 100 का होल स्क्वायर। आर कितना है 11, तो 11 का होल स्क्वायर कर दीजिए 121 बटा 100 का होल स्क्वायर यानी 4 जीरो लगा दीजिए, बराबर सी आई माइनस एस आई। सी आई कितना है, सी आई माइनस एस आई कितना है 60.5, 2 जीरो हटा दीजिए, यहाँ से 2 जीरो कट जाएगा। 121 का पहाड़ा 5 बार पढ़ दीजिए, यहाँ हो गया 50 और यहाँ हो गया 2 जीरो और एक्स्ट्रा, तो पी का वैल्यू यहाँ से कितना हो जाएगा 5000। कुछ नहीं है ये सब क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं है। ऑप्शन नंबर 3। जिसको नहीं समझ में आ रहा वो रेगुलर क्लास करिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। ये प्रैक्टिस सेट का तरह मत लीजिए, क्लास का तरह ही इसको लीजिए। एक शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात इतना है, उनका वक्र सतह क्षेत्रफल और शंकु का फॉर्मूला आपको आना चाहिए। तो यहाँ होता है पाई आर एल और यहाँ होता है पाई आर इंटू आर प्लस एल। सिंपल सा फार्मूला रखते जाइए, देखिए क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, पाई पाई तो कैंसिल हो जाएगा, हटा देंगे। आर का वैल्यू कितना दिया गया है, त्रिज्या 4 है, ऊंचाई 3 है, तो 4 इंटू एल का मान निकालना है। तो देखिए आपका आर दिया हुआ है 4, एल दिया हुआ है, एल निकालना पड़ेगा। हाइट दिया है 3, तो एल कितना हो जाएगा, एल हो जाएगा 5, क्योंकि शंकु में आप जानते हैं एक समकोण त्रिभुज बनेगा, ये 4 है, हाइट कितना है 3 है, तो ये ट्रिपलेट कितना बनेगा 5, तो एल होता है। जो त्रियक होती है उसमें कितना होता है 5 मान हो जाएगा, कितना मान हो जाएगा 5। ठीक है, समझ में आ रहा है। आते हैं यहाँ एल का जगह कितना रखेंगे 5, अनुपात आर कितना है 4 इंटू, और यहाँ रखेंगे 4 + 5 यानी कि 9, 4 4 क्या हो गया कट गया, तो इधर आ जाएगा 5 और इधर आ जाएगा 9, तो कितना अनुपात हो जाएगा 5:9। कोई भी दिक्कत नहीं है, आ रहा समझ में। आखिरी सवाल एकदम हल्का सा क्वेश्चन है, रख लीजिए ना। x + y = 11, x - y = 1 कब हो सकता है, x + y = 11, x - y = 1। दो कंडीशन लगाते हैं यहाँ पे, दोनों कंडीशन मेरा सही जाएगा। 6 y का मान 5, ख़त्म सवाल। सोचिए सोचना सीखिए, हो गया सवाल ख़त्म। तो 5 गुने x का मान 6, 5 × 30, 3 × 5 = 35, सॉरी 3 × 5 = 15। x - 2y, x का मान कितना है 6 - 2 y का मान कितना है 5, 6 × 5 = 30 और 15 कितना हो गया 45, तो 45 आएगा, कितना आएगा 45, नीचे कितना आएगा 6 2 × 5 = 10 -4, तो आंसर आ जाएगा 45/4 वाला माइनस वाला, ऑप्शन नंबर 3। बहुत ही क्लोज आंसर दिया गया था, अच्छा आंसर दिया गया था, ध्यान से करिएगा। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। आज भी हमारा 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और अच्छा क्वेश्चन हम लोग कर लिए। उम्मीद करते हैं आपको प्रैक्टिस सेट पसंद आता होगा। अगर अच्छा लगा, कुछ ना कुछ सीखने को मिला, तो ज़रूर चैनल को लाइक करिए जो भी वीडियो देखते हैं, और हमारे चैनल पर नहीं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।